खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से गिनती की किताब उसका 14वां बाब आयत पहली ता 22वीं। तब सारी जमात ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी और वो लोग उस रात रोते ही रहे। और कुल बने इस्राएल मूसा और हारून की शिकायत करने लगे और सारी जमात उनसे कहने लगी, हाय काश हम मिस्र ही में मर जाते या काश इस बियाबान ही में मरते। खुदावंद क्यों हमको उस मुल्क में ले जाकर तलवार से कत्ल करना चाहता है? फिर तो हमारी बीवियां और बाल बच्चे लूट का माल ठहरेंगे। क्या हमारे लिए बेहतर ना होगा कि हम मिस्र को वापस चले जाएं? फिर वो आपस में कहने लगे, आओ हम किसी को अपना सरदार बना लें और मिस्र को लौट चलें। तब मूसा और हारून बने इस्राएल की सारी जमात के सामने औंधे मुंह हो गए। और नून का बेटा यशवा और युफना का बेटा कालेब, जो उस मुल्क का हाल दरियाफ्त करने वालों में से थे, अपने अपने कपड़े फाड़ कर बने इस्राएल की सारी जमात से कहने लगे कि वो मुल्क जिसका हाल दरियाफ्त करने को हम उसमें से गुजरे निहायत अच्छा मुल्क है। अगर खुदा हमसे राजी रहे तो वो हमको उस मुल्क में पहुंचाएगा और वही मुल्क जिसमें दूध और शहद बहता है हमको देगा। फक्त इतना हो कि तुम खुदावंद से बगावत ना करो और ना उस मुल्क के लोगों से डरो। वो तो हमारी खुराक हैं, उनकी पनाह उनके सर पर से जाती रही है और हमारे साथ खुदावंद है, सो उनका खौफ ना करो। तब सारी जमात बोल उठी कि इनको संसार करो। उस वक्त खेमा इज्तिमा में से सब बनी इस्राएल के सामने खुदावंद का जलाल नुमाया हुआ। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि ये लोग कब तक मेरी तौहीन करते रहेंगे? और बावजूद उन सब मौजज़ों के जो मैंने उनके दरमियान किए हैं, कब तक मुझ पर ईमान नहीं लाएंगे? मैं इनको वबा से मारूंगा और मिरास से खारिज करूंगा और तुझे एक ऐसी कौम बनाऊंगा जो इनसे कहीं बड़ी और जोर आवर होगी। मूसा ने खुदावंद से कहा, तब तो मिस्री जिनके बीच से तो इन लोगों को अपने जोरे बाजू से निकाल ले आया ये सुनेंगे और उसे इस मुल्क के बाशिंदों को बताएंगे। उन्होंने सुना है कि तू जो खुदावंद है इन लोगों के दरमियान रहता है, क्योंकि तू ए खुदावंद सरी तौर पर दिखाई देता है और तेरा अबर इन पर साया किए रहता है। और तू दिन को अबर के सतून में और रात को आग के सतून में होकर इनके आगे आगे चलता है। बस अगर तो इस कौम को एक अकेले आदमी की तरह जान से मार डाले तो वो कौमें जिन्होंने तेरी शोहरत सुनी है कहेंगी कि चूंकि खुदावंद इस कौम को उस मुल्क में जिसे उसने इनको देने की कसम खाई थी पहुंचा ना सका, इसलिए उसने इनको बियाबान में हलाक कर दिया। सो खुदावंद की कुदरत की अज़मत तेरे ही इस कौल के मुताबिक जाहिर हो कि खुदावंद कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। वो गुनाह और खता को बख्श देता है, लेकिन मुजरिम को हरगिज़ बरी नहीं करेगा, क्योंकि वो बाप दादा के गुनाह की सज़ा उनकी औलाद को तीसरी और चौथी पुश्त तक देता है। सो तू अपनी रहमत की फरावानी से इस उम्मत का गुनाह जिसे तू मिस्र से लेकर यहाँ तक इन लोगों को माफ़ करता रहा है अब भी माफ़ कर दे।
खुदावंद ने कहा, मैंने तेरी दरख्वास्त के मुताबिक माफ़ किया, लेकिन मुझे अपनी हयात की कसम और खुदावंद के जलाल की कसम जिससे सारी ज़मीन ममूर होगी, चूँकि उन सब लोगों ने जिन्होंने बावजूद मेरे जलाल के देखने के और बावजूद उन मौजज़ों के जो मैंने मिस्र में और इस बियाबान में दिखाए, फिर भी 10 बार मुझे आजमाया और मेरी बात ना मानी। आमीन।